हेलो स्टूडेंट, आज हम नई बुक का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो बुक है आपके आईसीएससी बोर्ड की, आईसीएससी बोर्ड सॉल्यूशंस क्लास 8 का मैथ गोयल क्लासेस में आज आपको क्लास 8 का आईसीएससी बोर्ड्स के फर्स्ट चैप्टर्स के बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर्स है आपका नाम रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है, कोई भी एक नंबर होता है जिसका हम हमेशा एक्सप्रेस हमेशा रेशनल नंबर करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशियो फॉर्म में। लाइक एग्जांपल जैसे 1/2, 3/4, 5/4, बस P/Q के फॉर्म में करेंगे। कोई वेरिएबल मतलब P/Q, जहाँ कोई भी 2 इंटीजर्स होंगे। इंटीजर आपको पता है, अब पॉजिटिव भी हो सकता है इंटीजर्स, नेगेटिव भी हो सकता है 0 फॉर्म में, पर इंटीजर्स हमारा फ्रैक्शन या रेशियो फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी 2 इंटीजर्स का फ्रैक्शंस या रेशियो उसको एक्सप्रेस जिसे हम कर सकते हैं कोई भी नंबर्स को, उसको हम डेट इज द कॉल्ड ऑफ रेशनल नंबर, उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जहां हमारा रेशनल नंबर में एक बात ध्यान रखनी है, रेशनल नंबर में कभी भी आपका जो डिनोमिनेटर्स है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होते ही वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता इन द रेशनल नंबर्स। ओके, अब रेशनल नंबर में हम आपके एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1, जिसका मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में आपसे वो क्या बोल रहा है। आईसीएससी बोर्ड की एक्सरसाइज रेशन वो टॉपिक है रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में आपको क्या करना है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 4/7 एंड -5/7। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे इसको फाइंड द एड। इन दोनों रेशनल नंबर का आपको एडिशन निकालना है। क्या निकालना है आपको? फाइंड द एड। इन दोनों रेशनल नंबर का आपको एड निकालना है। अब एड हम कैसे निकालते हैं? एड हम इस तरह से निकालेंगे, 4/7 को आपने ऐड करा -5/7 में। मान लो ये माइनस एक तरफ से सेपरेट में ब्रैकेट में। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपके क्लियर सुनो, डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एलसीएम सेम ही आएगा जो आपको डिनोमिनेटर्स में दे रखा है। लाइक 7 और 7 आ गया तो 7 को 7 से कटोगे तो 4 ही आएगा। और देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा नेगेटिव आता है उसमें। ये आ गया 5। अब वो छोटी डिजिट में से बड़ी घटाओगे तो उसका मतलब बड़ी डिजिट तो नेगेटिव में है। 1/7, 4 में से 5 गए 1/7। इस तरीके से आप इनका ऐड निकालोगे। सेकंड पार्ट सेम इसी तरीके से है। सेकंड पार्ट में 7/-13 एंड 4/-13। ठीक है, अब मैंने बोला ना, अब इसमें भी आपको ऐड ही बोल रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं ऐड। तो 7/-13 मैंने कहा इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई हो सकता है, बट रेशनल नंबर में होने चाहिए। प्लस 4/-13। ठीक है, अब मैंने एलसीएम ले लिया -13 ले लिया, तो आप माइनस को बाहर निकालो या -13 एलसीएम ले लो। तो अब क्या करोगे, ये 7 ये +4 हो गया। 7 और 4 कितने हो गए आपके? 11 -13। तो इसको इस तरह से आंसर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको -11/13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके दोनों पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो भी रेशनल नंबर दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो वैल्यू अगर आपके ऊपर नीचे आपके कट हो रही है, डिवाइड हो रहा है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो रहा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो ये जैसे 5/-3 है, अब इसे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, वो कट हो रहा ना कुछ हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी इसी तरह से आप लिख सकते हो। 5/-3 लिखो या -5/3 लिखो। ओके, अब देखो ये सेकंड पार्ट है इसका 12/36 -12/36 है,
तो -12/36 तो आपको कर सकता है। मान लो सबसे छोटी डिजिट से आप काटना स्टार्ट करो। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अभी 3 से फिर कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई -1/3, माइनस ऐसी का ऐसे रहेगा। इस तरीके से कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला, ये पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चंस के, उसमें आपसे बोला गया है कि आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका -4/9 + 2 सही 12/13। अब ये जो इस टाइप का फ्रैक्शन होता है इसे बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन वो होता है जिसमें कोई भी आपको रिमाइंडर बचता है, डिवाइड करने के बाद आपको जो भी रिमाइंडर बचता है उसे उस तरीके से फॉर्म में लिखा जाता है, उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं ध्यान से देखो। 13 के 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, इस 13 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाली डिजिट जो होती है डिनोमिनेटर उसे ऐड करते हैं और नीचे वाला डिनोमिनेटर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं। ओके, क्लियर है पॉइंट। अब आप देखो -4/9 प्लस 13 2 जा 26 प्लस 12/13। पहले क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना, उससे पहले हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, उससे पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा। 26 में 12 ऐड करा, 8 और 3 38 13 आ गया आपका नॉर्मल फॉर्म में। ये आपका रेशियल नंबर बन गया, रेशियल नंबर फ्रैक्शन रेशियो जो भी है। अब देखो 9 और 13 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। बट 9 के तो हम फैक्टर्स कर लेंगे, 3 × 3 वापस 9 ही आना है, पर 13 के कोई फैक्टर नहीं है। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। 13 9 जा 117, 117 आपका इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा। अब जो भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आता है उसको 9 से हम पहले डिवाइड करते हैं, तो वापस 13 नहीं आया, तो उस जो भी आपका डिवाइड करके क्वेश्चन आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली डिजिट में करोगे। -13 4 जा 52 प्लस 13 को 117 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। आपका ये आ गया, ठीक है, आपका ये हो गया। अब इसको देखो एक प्लस में एक माइनस वाला सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव की डिजिट बढ़ी है पॉजिटिव की। हाँ पॉजिटिव बढ़ी है तो पॉजिटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 342 में से हमने 52 गए तो कितने बचते हैं? 290, 117। अब आप इसे कट देख लो, अगर कट हो रहा है तो आपको, मेरे ख्याल से किसी चीज़ से भी कट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आप यहीं छोड़ सकते हो। अगर कट होता तो आपको कट करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 का ही सेकंड पार्ट। देखो सेम इसी तरीके से करना है। 11/-7 ऐसे ही रखना है। ये मिक्स फ्रैक्शन में 8 3 जा 24, 4 2 26। अब 7 3 सेल्फ से ही कटने वाले हैं, तो इनका एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 21। इस माइनस को चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, तो हम ऊपर ही लिख के करेंगे क्वेश्चन को। 7 3 21, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 33, वो भी निगेटिव में, प्लस 3 को 7 से कट 21 से कट करेंगे 7 आएगा। 7 की मल्टीप्लाई आप ऊपर लिखोगे। 7 की मल्टीप्लाई आपने 26 में करी है तो आपको क्या आता है? 182। अब सेम आपको इसको क्या करना है, आपको इसमें से देखो सब्ट्रैक्शन का निशान है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपको इसको माइनस करना है। 182 में से, क्योंकि पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है तो साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी है। 182 में से आपने 33 माइनस करा तो आपको क्या आएगा? 149/21। अब आप देखो इसे कट रहा है किसी से,
तो ये डिजिट आपके किसी से नहीं कट हो रही तो आप आंसर ऐसे ही यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर कटना होता है तो काट देना और नहीं कट रहा तो आप यही आंसर छोड़ सकते हो। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करोगे रेशियल नंबर्स के। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियल नंबर्स। तो रेशियल नंबर्स की जो पेयर्स आपको दे रखे हैं उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है, किसकी? एडिशन की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए की। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में होता है ये चीज कि दो एडिशन का सम, चाहे वो a 2 प्लस 3 हो, लाइक एग्जाम्पल में बता दे रही हूँ कि 2 प्लस 3 हो या 3 प्लस 2 हो, इक्वल सेम ही आना चाहिए दोनों का आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे लिख के प्रूफ करनी है कि इन दोनों का सम या फिर इन दोनों का सम दोनों सेम ही आना चाहिए। सॉल्यूशन -4/3 फर्स्ट पार्ट है, -4/3 को प्लस करा 3/7। हमें जो फाइंड करना है वो ये इक्वल फाइंड करना है 3/7 प्लस -4/3। मतलब इन दोनों को ऐड करूं या इन दोनों को ऐड करूं, अगर दोनों सेम है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। एडिशन का तरीका सेम वही है जो इससे पहले वाले लास्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था। देखो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपसे बोल रहा है -4/3 प्लस 3/7। एलसीएम है बट अलग अलग है, बस सेल्फ से ही आप कट हो सकते हैं, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन इसका एलसीएम है 7 3 21। अब 7 की मल्टीप्लाई जो इसे काट के आता है वो उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे। 7 4 28 प्लस 3 3 9। अब 28 में से आपने 9 कट करे तो आपको कितने बचते हैं? 19, और वो भी निगेटिव की डिजिट बड़ी है तो निगेटिव के आएंगे 21। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड भी सॉल्व करो, जब भी तो आपको पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो 3/7। अब देखो प्लस और माइनस को हम एक साथ लिख सकते हैं। मैंने कहा ना प्लस और माइनस हो जाते हैं। 4/3 एलसीएम सेम वही 7 3 21, 3 3 9 -7 4 28। अब 28 में से 9 गए, देखो नेगेटिव का है क्योंकि 28 बड़ा है, और 19। अब आप देख पा रहे हो कि सी दैट द सॉल्यूशन इज द सेम। दोनों का आंसर जो है, बोथ आंसर आर इक्वल। ओके, डेट प्रूफ डेट, तो ये हमने क्या करा? वेरीफाई डेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वेरीफाई हो रही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमारे राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था इसमें। क्लियर है? सेम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सेम इसी तरीके से करेंगे। थर्ड पार्ट में भी सेम यही चीज है। देखो क्वेश्चंस ये रहा थर्ड पार्ट का, 9/11 एंड 2/13। देखो 9/11 प्लस 2/13। प्रॉपर्टी वही लगाने क्वेश्चन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए प्रूफ करना है। डेट मीन्स फाइंड करना है, हमें प्रूफ करना है 9/11 प्लस 2/13 इज इक्वल टू 2/13 प्लस 9/11। ये हमें प्रूफ करना है। सेम वही चीज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके चली 9/11 प्लस 2/13। अब क्योंकि सेल्फ से ही कट होते हैं तो इनकी मल्टीप्लीकेशन ही इसका एलसीएम आएगा। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 13 तो आपको आएगा ये 43।
तो सेम वही चीज जो आपकी यहाँ पर डिवाइड करके आएगी, जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करनी है। तो यही चीज आ रही है क्योंकि इनके फैक्टर्स तो है नहीं, तो सेम आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 9 की आपने 13 में मल्टीप्लाई करी तो आपका क्या आता है 117। 11 की 2 में करी तो 22। अब कोई साइन तो ऐसा है नहीं, एडिशन का ही साइन है, तो आपको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके आपको क्या आएगा 139 143। कट किसी से होना है तो यहीं छोड़ सकते हो आप। अब इसी तरीके से आपने यहाँ साइड में इसका राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करा। सॉल्व में 2 अपोजिट करना है, 2/13 9/11 ऐसे में लिया हमने। यहाँ पे वही सेम आएगा जो यहाँ आया था, यहाँ आया था 143। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई 13 के 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 117। सेम एडिशन करके 139 143 आएगा। तो आपका ये आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे उसे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और मेरे सॉल्यूशंस मतलब आपको मेरा टीचिंग मेथड अब पढ़ाना सब सही लग रहा है, आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। मैं एग्जाम्पल में आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको वो क्वेश्चंस करके देखने हैं। सेम इसी मेथड से है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मेथड का तरीका समझ में आ गया है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। 3 and -2/7 फर्स्ट। सेकंड है -4/5 एंड -13/-15। इसमें आपको वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपको आप नोट डाउन कर लेना। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। थैंक यू।